जब बीरबल ने अकबर को धोबी बना दिया। एक दिन दरबार में अजीब सा माहौल था। अकबर बादशाह हमेशा की तरह अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट झलक रही थी। वजह थी दरबारियों की बातें। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, बीरबल तो बस बातों से लोगों को मूर्ख बना देता है, असली काम तो कभी किया नहीं उसने। अकबर मुस्कुराए, अच्छा, तो फिर बीरबल से आज कुछ ऐसा काम करवाया जाए जिसमें दिमाग नहीं, मेहनत लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, आज तुम दरबार के बाहर बने तालाब में जाकर सारे दरबारियों के कपड़े धो। आज से तुम दरबारी धोबी कहलाओगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल शांत रहे, बोले, जहांपनाह, हुक्म सिर आंखों पर। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने सभी दरबारियों के कपड़े लिए और उन्हें पानी में भिगो दिया। लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा किया कि देखने वाले हैरान रह गए। उन्होंने अकबर का कीमती रेशमी शाही लिबास भी पानी में डाल दिया, वही लिबास जो सिर्फ खास मौकों पर पहना जाता था। यह देखकर सभी दरबारी घबरा गए। बीरबल, ये क्या कर दिया तुमने? बीरबल मुस्कुराए, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, धोबी का काम। कुछ ही देर में अकबर खुद वहां पहुंचे और बोले, बीरबल, तुमने मेरा शाही लिबास कैसे धोने की जुर्रत की? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपने तो मुझे धोबी बनाया है। अगर मैं राजा का भी कपड़ा नहीं धो तो फिर किसका धो? अकबर कुछ पल के लिए चुप रह गए, फिर बोले, ठीक है बीरबल, आज तो तुमने बड़ा अजीब खेल खेला है, लेकिन बताओ तुमने ये सब क्यों किया? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, ये सब करने की असली वजह आप कल जानेंगे। अकबर ने हैरानी से कहा, कल? बीरबल बोले, हाँ, कल दरबार में कुछ ऐसा होगा जिससे सारा दरबार समझ जाएगा कि असली धोबी कौन है, मैं या कोई और इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, आखिर बीरबल कल क्या करने वाला है। अगले दिन दरबार में सबके चेहरे पर जिज्ञासा थी। अकबर भी अधीर होकर बोले, बीरबल, अब बताओ, कल तुमने जो कहा था वो रहस्य क्या है? आखिर असली धोबी कौन है? बीरबल शांति से दरबार में आए। हाथ में एक टोकरी थी जिसमें कुछ गंदे कपड़े रखे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आज हम सब एक छोटा सा खेल खेलेंगे। ये टोकरी में रखे कपड़े, इन पर अलग अलग दाग हैं। हर दाग एक बुराई का प्रतीक है, झूठ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार और कपट। अब बताइए, इन्हें साफ कौन करेगा? अकबर बोले, धोबी ही तो करेगा। बीरबल ने सिर झुकाया, सही कहा जहांपनाह, लेकिन अगर ये दाग इंसानों के दिल पर लग जाए तो उन्हें कौन धोएगा? पूरा दरबार चुप। अकबर ने कहा, बात तो सही है, मगर इसका जवाब कौन देगा? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, जहांपनाह, जब कोई राजा अपने लोगों की गलतियों को माफ करके उनके मन के दाग मिटा देता है, तब वो राजा नहीं, धोबी बन जाता है, क्योंकि वो जनता के दिलों की गंदगी साफ करता है। अकबर यह सुनकर कुछ पल तक मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे राजा से बड़ा दर्जा दे दिया, एक ऐसा दर्जा जो शायद मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अकबर की आंखों में देखा और बोले, जहांपनाह, अभी तो आपने बस ये जाना कि धोबी कौन है, लेकिन असली गंदगी कहाँ छिपी है, ये तो अभी बाकी है।
अकबर चौंक उठे। क्या मतलब बीरबल? किस गंदगी की बात कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वो गंदगी जो आपके दरबार के भीतर है, आपके सबसे करीब के किसी व्यक्ति के मन में। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर ने कहा, बीरबल, साफ साफ बताओ, कौन है वो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, उसका नाम मैं कल बताऊंगा, क्योंकि उसे पहचानने के लिए आज रात कुछ देखना जरूरी है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, कल दरबार में उस छिपी गंदगी का पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। बीरबल झुके और बोले, जैसा हुक्म जहां पनाह। और फिर वो दरबार से बाहर निकल गए। पीछे रह गई अकबर की जिज्ञासु निगाहें और दरबारियों के चेहरे पर डर की लकीरें। अगले दिन दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर सख्ती थी, पर भीतर जिज्ञासा भी उतनी ही गहरी। अकबर बोले, बीरबल, कल तुमने कहा था कि दरबार के भीतर गंदगी छिपी है। अब समय आ गया है कि तुम वो राज खोलो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच कभी सीधे नहीं कहा जाता, उसे दिखाया जाता है। आज मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने तालाब से लाया एक बड़ा आईना दरबार के बीच रखवाया, फिर बोले, जहां पनाह, इस आईने में वो चेहरा नजर आएगा जिसके मन में सबसे ज्यादा गंदगी है। पूरा दरबार खामोश हो गया। बीरबल ने सबको एक एक करके बुलाया, दरबारी, मंत्री, सैनिक और आखिर में खुद अकबर। हर कोई आईने में झांकता और कुछ देर बाद सिर झुका लेता, क्योंकि उस आईने में कोई चेहरा नहीं था, बस धुआं और धुंध नजर आती थी। अकबर ने कहा, बीरबल, ये कैसी चाल है? कोई चेहरा क्यों नहीं दिखता? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही तो सच्चाई है। जब दिल में लालच, झूठ और कपट हो तो चेहरा कभी साफ नहीं दिखता। इस धुंध में वही चेहरा छिपा है जो अपनी सच्चाई से भागता है। अकबर ने चारों ओर देखा, सभी दरबारी नजरें झुकाए हुए थे। फिर बीरबल आगे बढ़े और बोले, लेकिन जहां पनाह, इस धुंध के पीछे एक चेहरा सबसे ज्यादा छिपा है, वो जिसने कल आपको मेरे खिलाफ भड़काया था और कहा था कि बीरबल काम नहीं करता। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने पूछा, कौन था वो? बीरबल ने तालाब का पानी एक कटोरे में लिया और आईने पर छिड़क दिया। धीरे धीरे धुंध हटने लगी और आईने में एक चेहरा उभर आया। वो था राजमंत्री महेशदास, जो कल दरबार में बीरबल की हंसी उड़ा रहा था। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर ने गुस्से में कहा, महेशदास, तुमने मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया। महेशदास कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई, मैं बस ईर्ष्या कर बैठा था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यही है असली गंदगी, जहां पनाह, जो दूसरों की अच्छाई देखकर जल उठती है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ सच्चाई दिखाई, बल्कि दरबार को आईना भी दिखा दिया। अब मैं समझ गया, असली धोबी वो नहीं जो कपड़े धोता है, बल्कि वो जो दिलों के दाग साफ करता है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आज दरबार साफ हो गया है, लेकिन एक और रहस्य अभी बाकी है। अकबर चौंक गए। एक और रहस्य? अब कौन सा? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, वो रहस्य तो आपके अपने महल के भीतर छिपा है, जहां एक ऐसा राज है जो अगर खुला तो पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। अकबर उठ खड़े हुए।
क्या कह रहे हो बीरबल? किस राज की बात कर रहे हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, उस राज का पर्दाफाश कल होगा, जब चांद पूरा होगा। चांदनी रात थी। महल के ऊपर हल्की हवा चल रही थी और पूरे आगरा में सन्नाटा पसरा हुआ था। अकबर अपने महल की बालकनी में खड़े थे, पर उनका मन बेचैन था। कल चांद पूरा होगा और बीरबल ने कहा था कि आज रात कुछ ऐसा सामने आएगा जो साम्राज्य हिला देगा। उन्होंने सोचा। रात के तीसरे पहर बीरबल दरबार में पहुंचे, हाथ में एक छोटी सी दीप कलालटेन लिए हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब तो बताओ, कौन सा रहस्य छिपा है मेरे महल में? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपना, यह रहस्य महल की दीवारों में नहीं, बल्कि एक कमरे में छिपा है जहां कभी कोई नहीं जाता। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया, चलो, हमें वहां ले चलो। बीरबल आगे आगे और अकबर उनके पीछे पीछे चलते हुए पहुंचे। महल के पीछे एक पुराना बंद कमरा था, जिस पर मकड़ी के जाले लटके थे। बीरबल ने दीपक जलाया और कहा, जहांपना, इस कमरे का दरवाजा आप ही खोलिए। अकबर ने तलवार से जंग लगे ताले को तोड़ा। दरवाजा खुला तो एक ठंडी हवा का झोंका आया और भीतर सबने जो देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, अकबर की युवावस्था की, युद्धों की और कुछ रहस्यमय चित्र जिनमें एक महिला के चेहरे पर पर्दा था। अकबर ने हैरानी से कहा, ये तो मेरे पुराने समय की तस्वीरें हैं, लेकिन ये महिला कौन है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, यही वो चेहरा है जो आपके राज का हिस्सा है। एक ऐसी महिला जिसने कभी आपकी जान बचाई थी, पर अब वही आपके राज्य के लिए खतरा बन चुकी है। अकबर का चेहरा बदल गया। क्या वो जिंदा है? बीरबल बोले, हाँ जहांपना, और आज रात वह महल में है, उस गुप्त सुरंग के रास्ते से जो इसी कमरे के नीचे खुलती है। अकबर ने तलवार निकाली। बीरबल, ये सब तुम कब से जानते थे? बीरबल ने जवाब दिया, जब मैंने देखा कि कोई गुप्त संदेश आपके नाम भेज रहा है, एक ऐसी भाषा में जिसे केवल दरबार का कोई पुराना सदस्य ही समझ सकता था, और तब मुझे एहसास हुआ कि इस सुरंग के जरिए कोई अंदर बाहर आता जाता है। अचानक नीचे से किसी के कदमों की आवाज आई। बीरबल ने दीपक नीचे की ओर किया और वहां एक परछाई हिली। अकबर ने तलवार तानी। कौन है वहां? धीरे धीरे अंधेरे से वो महिला बाहर आई। उसकी आंखों में रहस्य था और चेहरे पर मुस्कान। वो बोली, जहांपना, इतने साल बाद भी आपने मुझे भुला दिया? अकबर ठिठक गए। तुम रुकिया? बीरबल की आंखें चमक उठी। तो यह सच है? रुकिया ने आगे कहा, मैं लौट आई हूं अकबर, पर इस बार महल की मालकिन बनने नहीं, बल्कि एक संदेश देने। अकबर बोले, कौन सा संदेश? रुकिया ने कहा, वो जो तुम्हारा तख्त हिला देगा और बीरबल की परीक्षा लेगा। पूरा दरबार सन्ना। बीरबल ने दीपक नीचे रख दिया और बोला, तो अब असली खेल शुरू होता है। रात और गहरी हो चुकी थी। महल के नीचे की सुरंग अब सन्नाटे से नहीं, बल्कि रहस्य से भर चुकी थी। अकबर, बीरबल और रुकिया तीनों आमने सामने खड़े थे। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, रुकिया, ये कैसी चाल है? तुम मेरी महरूम थी, फिर अब लौटकर क्यों आई हो? रुकिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
जहां पनाह, मैं कभी गई ही नहीं थी, बस छुपी रही, क्योंकि जो रहस्य मैंने देखा था वो अगर उस समय बता देती तो पूरा साम्राज्य टूट जाता। बीरबल ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, कौन सा रहस्य? रुकैया ने दीपक की लौ के पास एक पुराना कागज रखा। वो कागज आधा जल चुका था, लेकिन उस पर शाही मुहर थी, अकबर की खुद की मुहर। अकबर चौंक गए। ये तो मेरे हस्ताक्षर हैं, लेकिन ये पत्र तो मैंने कभी लिखा ही नहीं। रुकैया बोली, यही तो रहस्य है जहांपनाह। कोई आपके नाम से झूठे फरमान जारी कर रहा था, सीमा के राज्य में बगावत फैलाने के लिए, और उस व्यक्ति का नाम इस कमरे की दीवारों में छिपा है। बीरबल तुरंत दीवार के पास गए, दीपक की रोशनी घुमाई और एक पत्थर हटाया। अंदर एक तांबे की तख्ती छिपी थी, जिस पर किसी ने नुकीले औजार से लिखा था, सत्ता के पीछे जो छाया है वही असली शत्रु है। बीरबल ने तख्ती पढ़कर गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं है, ये उस व्यक्ति के हैं जो दरबार की छाया में रहता है, पर असली राज वहीं से चलता है। अकबर ने गुस्से में कहा, कौन है वो? नाम बताओ बीरबल। बीरबल बोले, जहांपनाह, नाम बताने से पहले मुझे एक बात साफ करनी है। अगर मैं सच कहूं तो दरबार में कोई नहीं बचेगा जो शक के घेरे में न आए। रुकैया ने धीरे से कहा, बीरबल सही कह रहा है। उस व्यक्ति की पकड़ इतनी गहरी है कि उसकी जड़ें महल के हर कोने में फैली हैं। यहाँ तक कि वह आपके सबसे वफादार मंत्री तक को नियंत्रित करता है। अकबर की आंखों में आग सी जल उठी। तो फिर आज ही उसका पर्दाफाश होगा। बीरबल ने धीरे से हाथ उठाया। नहीं जहांपनाह, अभी नहीं, क्योंकि अगर आज नाम खुला तो वो व्यक्ति सबूत मिटाकर गायब हो जाएगा। हमें उसे वहीं पकड़ना होगा जहां वो सबसे सुरक्षित समझता है, दरबार में, सबके सामने। अकबर ने कहा, तो कल दरबार में उसका अंत होगा? बीरबल बोले, जी नहीं, उसका अंत नहीं, उसका चेहरा सामने आएगा। रुकैया ने गहरी नजर से बीरबल को देखा। क्या तुम्हें यकीन है बीरबल कि तुम उसे पहचान लोगे? बीरबल मुस्कुराए। मैंने उसे पहले ही पहचान लिया है बेगम साहिबा। बस अब वक्त आ गया है कि वो खुद अपना राज उगले। अकबर ने तलवार म्यान में रखी और कहा, तो कल दरबार में सच का दिन होगा। जो भी होगा उसका फैसला मेरी आंखों के सामने होगा। तीन चोर के तीन सवाल ने दरबार हिलाया। फतेहपुर सीकरी की धूप में अकबर का दरबार आज भी अपनी भव्यता में किसी रंगमंच से कम नहीं लग रहा था। लाल बलुआ पत्थरों से बने महलों की दीवारें सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। आम लोग, दरबारी और सैनिक सभी अकबर की मौजूदगी में अपने स्थानों पर खड़े थे। आज दरबार में चर्चा का विषय एक रहस्यमयी घटना थी। तीन अज्ञात चोर, जिनके नाम और मकसद किसी को पता नहीं, शहर में अचानक प्रकट हुए थे। बीते कुछ हफ्तों में ये तीन चोर हर रात कुछ न कुछ चुराकर गायब हो जाते थे। उनकी चालाकी इतनी अद्भुत थी कि शहर के पुलिस और सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाए। अकबर ने इसे गंभीरता से लिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल, जो हमेशा अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे, दरबार में आते ही मुस्कुराए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ये तीन चोर हमारे दरबार और शहर की शांति को चुनौती दे रहे हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम इन चोरों का रहस्य सुलझाओ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, अगर ये तीन चोर दरबार में आकर आपसे तीन सवाल पूछें तो उनकी चालाकी का पता लगाया जा सकता है।
मैं इन सवालों का उत्तर आपको दूंगा, लेकिन सवालों के रहस्य को हल करना हमारी बुद्धि पर निर्भर करेगा। अगले ही दिन अचानक 3 अजनबी दरबार में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों में शरारत और मुस्कान थी। एक सैनिक ने फुसफुसाकर कहा, जहांपनाह, ये वही 3 चोर हैं। चोरों ने अकबर के सामने घुटने टेकते हुए कहा, हम आपके दरबार में आए हैं केवल 3 सवाल पूछने के लिए। उत्तर देने की हिम्मत है तो दीजिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पूछो, मैं उत्तर जानने के लिए तैयार हूं। पहला चोर बोला, जहांपनाह, बताइए कि ऐसा कौन सा रत्न है जिसे छूने से आदमी अमीर हो जाता है, लेकिन इसे पाने के लिए उसे कुछ खोना पड़ता है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, वो रत्न है ज्ञान। ज्ञान पाने के लिए समय और आराम खोना पड़ता है, पर इसके बदले इंसान अमीर बनता है। दूसरा चोर आगे आया और कहा, जहांपनाह, बताइए ऐसा कौन सा दरवाजा है जो बंद होने पर भी खुला रहता है। बीरबल ने आंखें झपकाई और मुस्कुराते हुए कहा, वो दरवाजा है मौत, जो बंद होने के बाद भी हर किसी के लिए खुला रहता है। तीसरा चोर हंसते हुए बोला, और तीसरा सवाल, जहांपनाह, बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो सभी के पास होती है, लेकिन जो इसे दूसरों के साथ साझा करता है वही अमर हो जाता है। बीरबल ने ध्यान से सोचा और बोला, वो चीज है कर्म। अच्छे कर्म करके कोई अमर हो सकता है। चोरों की आंखों में एक चमक थी, जैसे बीरबल ने उनका रहस्य पकड़ लिया हो। वे मुस्कुराए और धीरे से गायब हो गए। अकबर ने चौंकते हुए कहा, बीरबल, ये तो अद्भुत था, पर ये तीनों कौन थे और उनका असली मकसद क्या था? बीरबल ने सिर्फ सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, इसका रहस्य अगले सप्ताह खुलेगा, और तब आप जान पाएंगे कि ये 3 चोर सिर्फ चोर नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा का हिस्सा थे। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी इस रहस्य के बारे में सोचने लगे। फतेहपुर सीकरी की हवाओं में जैसे कोई रहस्यमयी संदेश घूम रहा हो। और इस तरह 3 चोरों की कहानी एक रहस्य के साथ समाप्त हुई, जो अगले भाग में दर्शकों को उत्सुक कर देगा। क्या ये चोर वास्तव में चोर थे या कोई और ही चाल चल रहे थे? फतेहपुर सीकरी की गलियों में चोरों की कहानी अब हर तरफ गूंज रही थी। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे, लेकिन चोरों के असली मकसद को लेकर हर कोई उलझन में था। अकबर अपने महल के सबसे ऊंचे बरामदे में खड़े होकर सोच रहे थे कि ये 3 चोर आखिर कौन थे और उनका रहस्य क्या था। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनका चेहरा गंभीर था, पर आंखों में वही चमक थी जो किसी बड़े रहस्य को छुपाए हुए होती है। उन्होंने अकबर को झुककर प्रणाम किया। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, ये 3 चोर सिर्फ साधारण चोर नहीं थे। ये तीनों दरअसल शहर के ही कुछ ज्ञानी और विद्वान लोग थे, जो हमें एक संदेश देने आए थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, संदेश? और किसके लिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, संदेश आपके लिए और पूरे दरबार के लिए। ये 3 सवाल केवल ज्ञान की परीक्षा थे। पहला सवाल, वो रत्न जिसे पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इससे हमें याद दिलाया गया कि हर उपलब्धि के लिए त्याग जरूरी है। दूसरा सवाल, दरवाजा जो बंद होने पर भी खुला रहता है। इससे यह संदेश मिलता है कि मृत्यु से भागना संभव नहीं, इसे स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा सवाल, कर्म जो अमर बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे अच्छे कर्म ही हमारे लिए सच्चा अमरत्व लाते हैं। अकबर ने सोचा, तो ये चोर दरअसल हमारे लिए जीवन की सीख लेकर आए थे? बीरबल ने हां में सिर हिलाया। हां, जहांपनाह, और यही रहस्य उनका असली मकसद था। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल शुरुआत थी। शहर में एक बड़ा संकट आने वाला है, और ये 3 लोग उसी संकट की तैयारी के लिए संकेत दे रहे थे। अचानक दरबार के द्वार पर एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और कहा, जहांपनाह, तीनों चोर अब महल के बाहर फिर से दिखाई दिए हैं। वे दरअसल कुछ महत्वपूर्ण चीज लेकर गए हैं। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या ले गए?
सैनिक ने कांपते हुए कहा, अभी तक नहीं पता, लेकिन उनके पीछे रहस्य की एक परत और खुलती दिख रही है। बीरबल ने ध्यान से चोरों की दिशा की ओर देखा और धीरे से बोला, जहांपनाह, अगर हमने अगले कदम पर ध्यान नहीं दिया तो ये रहस्य कभी खुल नहीं पाएगा। ये 3 चोर हमें अब चुनौती देने वाले हैं, और इस चुनौती में केवल सबसे चालाक और सबसे साहसी ही विजयी होंगे। दरबार में हर किसी की सांसें थम गई। फतेहपुर सीकरी की हवाओं में अब एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर किसी को चेतावनी दे रही हो। और इस तरह 3 चोरों की रहस्यमयी कहानी का अगला अध्याय शुरू हुआ। सवाल अब यह था, क्या बीरबल और अकबर इस नई चुनौती को हल कर पाएंगे, या चोरों का रहस्य हमेशा अंधेरे में छिपा रहेगा? फतेहपुर सीकरी की सुबह पहले से भी रहस्यमयी लग रही थी। लाल बलुआ पत्थर की गलियों में धूप धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन पूरे शहर में एक अजीब सन्नाटा था। दरबार में सभी लोग बीरबल और अकबर की ओर घूर रहे थे। चोरों की वापसी ने सभी को चौंका दिया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये 3 चोर अब केवल सवालों के लिए नहीं आए हैं, वे अब आपको सीधे चुनौती देने वाले हैं। उनके पीछे जो रहस्य है वो हमारे दरबार और शहर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तभी दरबार का मुख्य द्वार जोर से खुला। 3 चोर, जिनके चेहरे अब मास्क और हरे रंग के वस्त्रों से ढके हुए थे, सामने खड़े थे। उनके हाथों में 3 छोटे छोटे बक्से थे। हर बक्सा अलग रंग का और अलग आकार का था। पहला चोर बोला, जहांपनाह, ये 3 बक्से सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। इनमें हर बक्सा एक परीक्षा है। यदि आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो पूरे शहर का खजाना खो जाएगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, खजाना? किस खजाने की बात कर रहे हो तुम? बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, जहांपनाह, यह खजाना केवल सोने या रत्नों का नहीं है, ये ज्ञान और शहर की सुरक्षा का खजाना है। हर बक्से में छुपा है एक रहस्य जो केवल बुद्धिमान और साहसी ही खोल सकते हैं। तभी पहला बक्सा खुला और उसके अंदर एक पुरानी नक्शा दिखाई दी। नक्शे पर शहर के पुराने हिस्सों और गुप्त मार्गों का चित्र बना था। दूसरा बक्सा खोला गया तो उसमें 3 पहेली के पत्र थे, जिनमें लिखा था, सही मार्ग चुनो, लेकिन केवल वही सफल होगा जो धैर्य और सूझबूझ से काम ले। तीसरा बक्सा सबसे रहस्यमयी था। उसमें एक छोटी सी कांच की गेंद थी, जिसमें धुंधली परछाइयां घूम रही थी। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, इस गेंद में शहर के भविष्य की झलक छुपी है। यह हमें चेतावनी दे रही है कि आने वाले संकट में हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो ये 3 चोर हमें केवल परीक्षा नहीं दे रहे, बल्कि शहर की सुरक्षा का मार्ग भी दिखा रहे हैं। तभी चोर धीरे धीरे गायब हो गए। उनकी उपस्थिति जैसे हवा में घुल गई थी, लेकिन उनकी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, ये केवल शुरुआत है। अगले भाग में हमें उन रहस्यमयी रास्तों और पहेलियों को हल करना होगा। तभी हम चोरों के असली मकसद तक पहुंच पाएंगे। दरबार में हर कोई अब उत्सुक और तनाव में था। फतेहपुर सीकरी के लाल बलुआ पत्थर अब एक बड़े रहस्य की गवाही दे रहे थे, और सवाल अब यह था, क्या बीरबल और अकबर समय रहते शहर का खजाना और सुरक्षा बचा पाएंगे, या चोरों का रहस्य हमेशा अंधेरे में छुपा रहेगा? फतेहपुर सीकरी की रात गहरी और रहस्यमयी थी। लाल बलुआ पत्थरों की दीवारें चांदनी में सुनहरी चमक बिखेर रही थी, लेकिन दरबार में सभी की आंखों में चिंता और उत्सुकता साफ झलक रही थी। बीरबल ने अकबर को पास बुलाया और धीरे से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि हम 3 चोरों की दी गई पहेलियों और नक्शे को समझें। ये केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि शहर की सुरक्षा का असली संकट है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो चलो बीरबल, मुझे दिखाओ कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। बीरबल ने नक्शे को फैलाया। नक्शे पर शहर के पुराने हिस्सों
गुप्त रास्तों और अजीब निशानों का चित्र था। बीरबल ने समझाया, ये नक्शा हमें 3 रहस्यमयी स्थानों तक ले जाएगा। प्रत्येक स्थान पर एक परीक्षा है। पहला स्थान पुराने कुएं का क्षेत्र। यहां हमें धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा। दूसरा स्थान सड़क के जर्जर पुल के पास। यहां बुद्धिमत्ता की परीक्षा है। और तीसरा स्थान शहर के पुराने महल के तहखाने में। यहां असली खजाना और सबसे बड़ी परीक्षा छिपी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, हम किस स्थान से शुरुआत करें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हमें उसी क्रम से चलना होगा जैसा चोरों ने नक्शे पर संकेत दिए हैं। पहला कुआं, दूसरा पुल और फिर तहखाना। प्रत्येक जगह पर हमारे निर्णय ही आगे का रास्ता तय करेंगे। अगले ही दिन बीरबल और अकबर सैनिकों के साथ पहले स्थान पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं के चारों ओर घना जंगल और घास की बुराइयां थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यहां एक छोटी सी झलक भी किसी को धोखा दे सकती है। हमें ध्यान रखना होगा। बीरबल ने कुएं के पास जाकर देखा और कहा, देखिए जहांपनाह, इस कुएं के अंदर एक ताला है, लेकिन इसे केवल ताकत से नहीं खोला जा सकता। हमें सही कुंजी और सही सोच की आवश्यकता है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, और वो कुंजी कहाँ है? बीरबल ने कहा, कुंजी हमारे पास है। ये हमारी समझ और सूझबूझ है। यदि हम जल्दबाजी करेंगे तो ताला खुल नहीं पाएगा। बीरबल ने धैर्यपूर्वक ताला खोलने की दिशा में संकेत किया। अकबर ने बीरबल की सलाह मानते हुए हर कदम सोच समझकर उठाया। कुछ ही देर में ताला खुल गया और कुएं के अंदर एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया। संदूक में एक और पहेली और एक छोटा चिट्ठी था। चिट्ठी पर लिखा था, यदि तुमने धैर्य और बुद्धिमत्ता दिखा दी तो अगली परीक्षा में तुम्हें असली चुनौती का सामना करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, तीसरा स्थान सबसे खतरनाक है। अकबर ने हैरानी से कहा, तो बीरबल, तीसरी परीक्षा में असली रहस्य छिपा है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, जहांपनाह, और यह रहस्य न केवल शहर के खजाने से जुड़ा है, बल्कि दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा भी यही है। अगले भाग में हम तहखाने तक पहुंचेंगे और चोरों का असली मकसद सामने आएगा। दरबार में खामोशी और उत्सुकता का माहौल बन गया। फतेहपुर सीकरी के लाल बलुआ पत्थर अब और भी रहस्यमय लग रहे थे, जैसे किसी महान रहस्य की तैयारी हो रही हो। और इस तरह 3 चोरों की रहस्यमयी चुनौती का चौथा भाग भी दर्शकों को अगले भाग का इंतजार करने पर मजबूर कर गया।